शहर के अंदर गए हुए थे, अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो ऐसे कोई गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं ऐसे मारता, मैं ये करता, मैं वो करता। कि वो कौन होता है कि वहाँ जाके हमारे वो कौन होता है, उसको किसने इजाज़त दी है? लाखों रुपए का उनके ऊपर प्रोटोकॉल के ऊपर पैसा खर्च होता था, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली तलत। आज हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे जो साबका आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ जो फ्रांस में वाक़या हुआ है उनके बारे में डिटेल जानते हैं। बताइए अली तलत, क्या वाक़या पेश आया आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। हमारे साबका चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी फैमिली के हमरा छुट्टियां गुजारने के लिए फ़्रांस के एक छोटे से यानी कि जज़ीरानुमा शहर के अंदर गए हुए थे। और अमूमन हर जो है साहिब इस्तात या साहिब हैसियत जो है वहाँ पे छुट्टियां गुजारने के लिए जाता है। तो उस वक्त जब वो थे तो उनके साथ उनकी बहू और उनका बेटा भी था और वो बैठे हुए थे। तो एक अफ़गानी जो शहरी है वो वहाँ पर आया है और उसने जो है वो अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहा, जी वीडियो में आ रहा है। तो वो कहते हैं जी मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हूँ। तो वो कहते हैं जी बाजवा साहब मैंने आपकी वीडियो बनानी है। और उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ने फरमाया कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो वो पहले कहता है पश्तो में क्या बुला लो, फिर कहता है कि अगर यहाँ पुलिस पीछे ना खड़ी होती तो ऐसे कोई गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं ऐसे मारता, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं घसीटता। फिर उसके बाद वो पश्तों के अंदर शुरू हो गया और उसने ना औरत का लिहाज रखा, ना उसने वहाँ के माशरे का लिहाज रखा। हम वैसे तो पाकिस्तानी बहुत शर्मिंदा हैं। मेरे हो सकता है बाजवा साहब के साथ एज ए चीफ आर्मी स्टाफ वो जब थे तो मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हों, मुझे हो सकता है उनकी बहुत सारी चीज़ें पसंद ना हो, लेकिन इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा आया और इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए कम है कि वो कौन होता है कि वहाँ जाके हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को हरासा करे। वो कौन होता है, उसको किसने इजाज़त दी है? फिर उसने पश्तों के अंदर बात करना शुरू कर दी। अब ये जो वीडियो है वो फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर टोटली वायरल है। अब क्यों वायरल की गई, किसने वायरल की, क्या ये वीडियो डंप है, इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। अच्छा अली, मुझे आप एक बात बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में इसको किस तनाज़ुर में देखा जाएगा अब जो ये वीडियो सामने आई है? इसको अब जो अभी तक हमने देखा है पिछले 6 घंटों के अंदर दो तरह से यानी कि इसको देखा जा रहा है। एक वो लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यही बाजवा साहब थे जो सहाफ़ियों को कहते होते थे कि तुम्हारे लिए मैं ज़मीन तंग कर दूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत सारे अल्फाज बोले। अब एग्जैक्ट अल्फाज इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है क्योंकि मैं भी सुबह से थका हुआ हूँ, लेकिन कुछ इस तरह के उनके नाम लेके जोड़ा जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ लाखों रुपए का उनके ऊपर प्रोटोकॉल के ऊपर पैसा खर्च होता था, इतनी इतनी गाड़ियाँ होती थी और अब जो है वो कसम पुरसी की जो है वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। निशान इबरत का लोग कह रहे हैं जी बाजवा साहब ने कुछ सहाफ़ियों को बोला था कि मैं तुम लोगों को निशान इबरत बना दूंगा। अब ये बात बाजवा साहब ने कही थी या नहीं की थी, ये एक अलग से बात है। कही थी तो भी ठीक है, नहीं कही थी तो तब भी ठीक है, लेकिन अब उनके साथ ज़्यादती हुई है एज ए एक्स चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, नॉट कमर जावेद बाजवा। वहाँ पे वो कमर जावेद बाजवा के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के साबका चीफ आर्मी स्टाफ के साथ कर रहा है। अच्छा, फिर इसके ऊपर हमारे बहुत सारे लोग जो है अहले नज़र वो तनकीद कर रहे हैं जी वो अपने आप को फ़िरौन के करीब समझते थे, ये समझते थे, वो समझते थे, जिसका जो दिल आ रहा है वो ऑल फॉल बक रहा है। दूसरी तरफ जो मेन जो एक ग्रुप चल रहा है वो ये कह रहा है कि बाजवा साहब को खड़े होके उनकी ख़वातीन वहाँ पे थी, उस बंदे को मारना चाहिए था। आप बिल्कुल फिट हैं, एक्टिव हैं, कोई इतने बुज़ुर्ग नहीं थे कि उस नौजवान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हम खुद फ्रांस की पुलिस से निपट लेते, हमारे एम्बेसडर वहाँ पहुँच जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। यानी कि वो उनके जज्बात को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ जो खातून बैठी हुई थी उन्होंने पहले तो बाजवा साहब ने जवाब ही नहीं दिया, फिर उसके बाद जब गालम गलौज पर आया तो उन्होंने कहा जी मैं पुलिस को बुला लूँगा। और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी कि आप किसी दूसरे शहर के अंदर क्यों किसी इलाका गैर के अंदर जाके जो है वो तमाशा खड़ा करें। फिर जो पहली तरह के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान के अंदर होते तो
वो जो है इनको कहते हैं कि पहली बात तो जवाब ही नहीं देते, और अगर जवाब देते तो इनको उठवा लेते और इनकी चित्र परेड करते हैं, जिस तरह के गायब कर दिया जाता है फलां फलां, जिसका 2 जिला आ रहा वो कहीं जा रहा है। अच्छा अली, ये बात मैं कह रही हूँ कि देखें वो अफगानी सहाफ़ी है जो वहाँ जाके इतनी दीदा दिलेरी से बात सहाफ़ी करता है। नहीं है, सहाफ़ी होता तो ज़रा किसी अदब व लिहाज के लहजे में रह के बात करता ना, एक पागल गली के कुत्ते की तरह तो बकबक ना करता। सहाफ़ी तो एक अच्छे अल्फाज के साथ चुनाव करता, तनकीद कर सकता था, सख्त से सख्त सवाल करता, वो जवाब देते। ये सहाफ़ी का सारा क्यों लिया जा रहा है? उसने देखे एक अफगान का, चले हम उसको एक शहरी कह लें, जो भी था, उसने वहाँ जाके एक पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ को ललकारा और उसकी इंसल्ट की। तो मतलब हमारे पाकिस्तान आर्मी का कोई रिस्पांस, कोई रवैया कुछ देखने में आया? अभी तक तो ISPR की तरफ से एज सच जो है वो कोई रिप्लाई नहीं इशू किया गया, ना कोई ट्वीट की गई है। लेकिन अब आर्मी से पहले हमारे जो वहाँ पे फॉरेन एम्बेसी है, एम्बेसडर है, उसको वहाँ पे जाके बात करनी चाहिए। वहाँ के जो अफ़गानी कॉन्सुलेट है और जो फ्रेंच जो हाई कमीशन है, वहाँ जाके बात करनी चाहिए फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर कि ये देखें जी हमारे यहाँ पाकिस्तानी एज ए विज़िटर आए हुए हैं और उनके साथ जो है वो हरासा किया गया, बदसलूकी गई है, आपके बदसलूकी की गई। आपके पिछले सवाल का अभी जवाब रहता था कि वो दूसरे इस तरह से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि गलत किया और ये किया, लेकिन आप क्रिटिसिज्म करें लेकिन इस मौका मुनासिबत को तो देख लें ना। अब उनके साथ ज़्यादती हुई है, आपके हज़ारों लाखों इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। ये मौका पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर बात करना लाज़िम। बिल्कुल यही बात है कि यही चीज़ देखने में आई है कि देखें कोई भी उठ के हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठा लेगा, हमारा पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा जाता है, कोई शहरी है, कोई पॉलिटिशियन है, तो उसके ऊपर तनकीद की जाएगी। क्या हमें ऐसे ही आइंदा देखने को मिलेगा? हमें एक ये सबक छोड़ के गया है, क्या हमारे हर पाकिस्तान के साथ अब ऐसा सलूक होगा? हमारे हर आर्मी चीफ के साथ ये देखने को रवैया मिलेगा? ये अब आप सब ने हमें बताना है कि इसके पीछे क्या चीज़ें पोशीदा हैं, क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। अली, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अब इस हवाले से, कोई बात करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो वहाँ पे जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसको फ़ौरन से इसका नोटिस लेना चाहिए। वहाँ की टूरिज़म मिनिस्ट्री को लेटर लिखें, आगे फ़ॉरेन ऑफिस को लेटर लिखें, वहाँ पर जो अफ़गानी कॉन्सुलेट है या उनका जो फ़ॉरेन ऑफिस है उनको लेटर लिखें कि हमारे शहरों को हरासा क्यों किया गया है। और ह्यूमन राइट्स को भी लेटर लिखना चाहिए कि वो एज ए सिंपल पाकिस्तानी आए हुए थे और वहाँ पे वो ट्रैवल एंड टूरिज़म कर रहे थे, उनके साथ ऐसा नावाराना सलूक क्यों किया गया। अगर इस तरह का चलता रहा तो फिर तो कल को कोई भी पाकिस्तानी मामूद दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सही बात है अली, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने के लिए। आप इस वक्त थके हुए हैं और आप अपने ड्यूटी से अभी फारिग हुए हैं और मज़ीद आपने आके हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया अपने वक्त का जो आपने हमारे साथ स्पेंड किया, हमें अपनी कीमती राह से आगाह किया। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।